हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1 मैथ्स क्लास 8 का जो चैप्टर है उसको। ओके, नाउ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इसके अंदर क्या सीखना होता है। बेसिकली स्क्वायर के बारे में सीखना होता है। इसका जो इंट्रोडक्शन था उसको मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर आज अपने इनके जो क्वेश्चन हैं 5.1 के, इनके साथ डील करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमें यहाँ पर कहा गया है वॉट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। यानी कि आप इसको एक बार ये समझिए, क्वेश्चन ऐसे दे रहा है कि मान लीजिए आपको ये 4 दे दिया, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो ये जो आ रहा है ना यहाँ पर 16, ये है आपका यूनिट डिजिट। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यही कहा गया है कि अगर आपको ये नंबर दिए गए हैं इतने सारे, इन नंबरों का अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसके यहाँ पर क्या यूनिट डिजिट आएगा ये हमें बताना है। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि ये 25 है, अगर इसका स्क्वायर करें तो आपका आंसर क्या आता है, 625 आता है ना। तो यहां पर यूनिट डिजिट कौन आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमें ये यहां पर बताना है। तो इसको बताने के लिए हमें सारा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, यहां पर बेसिकली लास्ट डिजिट को देखना है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि 17 का स्क्वायर कीजिए और यूनिट डिजिट बताइए, यानी यूनिट प्लेस डिजिट बताना है। ठीक है, तो आप क्या करो, जो इसके यूनिट प्लेस पे है ना, कौन है यहाँ पर, 7 है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यानी कि इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 49 आएगा। यानी कि ओनली 9 बता सकते हैं। जैसे 17 का होता है क्या है, 289 होता है, और देखिए 9 आ रहा है ना। तो आपको जो ये यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन करना है, इसमें आप इनके लास्ट डिजिट जो दिया गया है यूनिट प्लेस पे, सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखिए और आंसर बता सकते हो। जैसे कि पहले में 81 दिया है, तो 81 में इस 1 पे फोकस करेंगे और कह देंगे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 1 है। ओके, ऐसे 272 का करेंगे तो लास्ट में कौन है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो यहाँ इसका आंसर 4 कर देंगे। अगले में जैसे 799 है, तो लास्ट डिजिट कौन है, 9 है। और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर आपको पता है 81 होता है। तो यानी इसका यूनिट डिजिट बता देंगे कि 1 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में 3853 है, तो लास्ट डिजिट कौन है, लास्ट डिजिट 3 है। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है ना। तो यहाँ पर अपन आंसर बता देंगे 9। तो बेसिकली हमें ये बात समझ में आ गई कि इन सब नंबर्स को देखकर इनका जो लास्ट डिजिट दिया है उसके स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट आता है वो मेंशन करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका आंसर कर देते हैं। नंबर 1 लिखने का थोड़ा तरीका प्रॉपर लेना पड़ेगा, बाकी हम इसका आंसर कर देंगे। तो नंबर 1 में लिखा गिवन है 81। गिवन नंबर क्या है, 81 गिवन किया है। ओके, यहां पर कह देंगे यूनिट डिजिट ऑफ 81 स्क्वायर। 81 का जो अपन स्क्वायर कर रहे हैं वो बताना है। ठीक है, इज क्या आएगा, इसके लास्ट में 1 बता रखा है ना, ये देखिए 1। तो अपन यहां पर 1 लिख देंगे। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अगर हम यहां पर देखें, वेन वी मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट 1, किससे मल्टीप्लाई करें, जो आपका यूनिट डिजिट है 1 के साथ, यूनिट डिजिट 1 बाय इटसेल्फ, यानी खुद से होगा, बाय इटसेल्फ। ओके, वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, वी गेट 1, तब हमें 1 मिलेगा। नाउ ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट कर देते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन नंबर क्या किया है, आपको दिया 272, यानी हम यहां लिख देंगे 272। इसका करना हमें स्क्वायर। तो यहां पर स्क्वायर करके बता देंगे कि यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट ऑफ 272 और इसका भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है कि इसका स्क्वायर यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग बताना है। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारा 2 है, तो 2 का क्या होता है स्क्वायर, 4। यहाँ पर 4 लिख देंगे। ओके, सेम ऐसे ही रीजन बता देंगे, बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वेन वेन बिकॉज वेन
वी मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट क्या था, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, यूनिट डिजिट 2 बाय इटसेल्फ, यानी खुद से करेंगे बाय इटसेल्फ। तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, तब हमें 4 मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसे बता सकते हैं ना। इसी तरीके से अगर थर्ड का करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में आपका 9 है। तो इसी तरीके से लिख देंगे कि गिवन नंबर क्या है, यूनिट डिजिट अगर लेंगे तो 1 आएगा। ऐसे नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट के अंदर आपका देखा तो 3 है, 3 का क्या होता है 9, तो इसका यूनिट डिजिट 9 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, इसका 1 आएगा, इसका आपका दिख रहा है 3 है तो 9 आएगा। इसका अगर करें तो इसमें लास्ट में 4 है तो 4 का 16 होता है यानी कि 6 आ जाएगा। इसका करें तो लास्ट में 7 है, 7 का 49 होता है यानी 9 आ जाएगा। इसका लास्ट डिजिट 8 है यानी कि 64 होता है तो 4 आ जाएगा। और इसी तरीके से ये 0 लास्ट में है तो लास्ट में 0 ही आएगा। और इसका करें तो 6 का 36 होता है यानी 6 आ जाएगा। इसका करेंगे तो 5 है यानी 5 का 25 यानी ये भी 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको सेंटेंस लिखकर ये सारे आंसर बता सकते हो। ओके, नाउ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें हमें कहा गया है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि जैसे देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है। ओके, ऐसे ही 1 में क्या ऐड करें कि 10 बन जाए, तो आप कहते हो कि सर 9 ऐड कीजिए, तो 9 का स्क्वायर करें तो उसमें भी 81 यानी कि ये 1 ही आ रहा है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, और 2 में क्या ऐड करें कि ये 10 बन जाए 8, तो 8 का स्क्वायर भी 64 आता है यानी कि इसमें 4 आ रहा है। सिमिलरली 3 का स्क्वायर करें तो क्या आता है 9 आता है। ऐसे 3 में क्या ऐड करेंगे 10 बन जाए 7, तो 7 का स्क्वायर करें तो 49 यानी यहां पर भी 9 आ रहा है। ऐसे ही 4 ले लें, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है यानी लास्ट डिजिट 6 है। ऐसे 4 में क्या ऐड करें कि 10 बन जाए 6, तो 6 का स्क्वायर भी 36। ओके, 7 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आता है, 5 का स्क्वायर आता है 25, तो इसका लास्ट डिजिट 5 आ रहा है। ओके, और 0 अगर किसी के लास्ट जैसे 10 के लास्ट डिजिट ये है तो इसमें लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा। जैसे 100 करेंगे है ना, 10 का 100 आएगा तो एक 0 आ रहा लास्ट डिजिट। तो कुल मिला के हमें ये पता लग गया कि या तो किसी का यूनिट डिजिट है ना स्क्वायर करने पर क्या आता है 1 आता है, या यहां से देखें 3 है क्या और 2 है क्या, नहीं है कहीं पर भी। देखिए इसमें 1 है फिर 9 है तो 9 को लिख देते हैं, यहां से 4 है उसे लिख देते हैं, और यहां से देखें तो 6 है उसे लिख देते हैं, और यहां से 5 है तो इसे लिख देते हैं। और 0 हमेशा जोड़े में आएगा, पेयर में आएगा। ठीक है, तो आता क्या नहीं है, आता नहीं है नॉट यूनिट डिजिट। क्या नहीं आएगा, 1 आ रखा है, 0 आ रखा है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 और 8। अगर किसी के लास्ट में हमें ये नंबर दिख गया इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, नाउ मैं यहां पर आपको बता देता हूं। देखिए 1 मिनट। तो हमें ये पता लग गया कि देखिए इसके लास्ट में कौन है 7 है, 7 में होता है कभी नहीं होता। इसके लास्ट में कौन है 3, तो 3 होता है नहीं होता। 8 है लास्ट में, ये भी नहीं होता। इसके लास्ट में 2 है, ये भी नहीं होता। इसके लास्ट में 0 है, लेकिन 0 मैंने कहा कि हमेशा पेयर में आनी चाहिए। इसमें 3 0 है, इनका जोड़ा नहीं बना, ये भी नहीं होता। लास्ट में 2 है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसके लास्ट में 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमें यहाँ पर पता लग गया कि जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 2 3 7 8 हो वो नहीं होता। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे क्या, आंसर वी नो दैट। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, नंबर्स एंडिंग इन
अगर लास्ट डिजिट 2 आए, 3 आए या 7 आए या फिर 8 आए, है ना, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तब ये हमेशा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, अगर किसी के लास्ट में ये आ जाए तो। ओके, तो यहां से पता लग गया क्लियरली कौन कौन नहीं है। ये सभी नहीं है क्योंकि सबके लास्ट में था, तो लिख देंगे कि दीज आर गिवन नंबर्स। कैसे नंबर? गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स, गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो दिए गए ये एक भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है उसका रीजन मैंने बता दिया कि इन सब के पीछे 2 भी है, 3 भी है, 7 भी है और 8 भी, या फिर जो 0 दिए गए हैं वो पेयर में नहीं है। जिनके लास्ट में 1 हो, 9 हो, 4 हो, 6 या 5 या फिर जोड़े में 0 मिल जाते हैं ना, तब होता है। तो ये हम यहाँ पर इनका रीजन दे देंगे। नाउ नेक्स्ट पेज पर करते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड है। वो थर्ड में कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड। किसका स्क्वायर करें कि उसका आंसर ओड आए? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप इवन नंबर का करते हो, इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन नंबर आएगा। अगर आप ओड का स्क्वायर करोगे तो ओड आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने कह दिया कि सर 9 का स्क्वायर कीजिए, तो 9 कैसा नंबर है? ओड है, तो इसका आंसर भी ओड ही आएगा, जैसे 81 होता है। अगर आप इवन नंबर का कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया सर 4 का स्क्वायर कीजिए, तो ये कैसा नंबर है? ये इवन नंबर है, तो इसका आंसर 16 इवन ही आएगा। आपने कह दिया सर 21 का करके बताइए, तो 21 कैसा नंबर है? 21 आपका ओड नंबर है, तो इसका आंसर भी 441 आता है, जो कि ओड है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये करना है। तो सबसे पहले हम यहां बता देंगे पहला पार्ट क्या, कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट, कौन है इसमें? यूनिट डिजिट 1 है, तो यहां पर लिखेंगे 1 बाय इटसेल्फ, यानी खुद से होगा। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा? तब भी हमें 1 ही मिलेगा। वी गेट 1 एट द एंड, यानी कि लास्ट के अंदर, एट द एंड। विच सो, जो कि क्या शो करता है? विच सो दैट द स्क्वायर ऑफ, जो भी नंबर दे रहे हैं, 431 इज एन ऑड नंबर। कैसा आएगा? ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले का देखिए, लास्ट डिजिट 6 है जो कि इवन है, तो यहां पर लिख देंगे व्हेन वी मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट 6 बाय इटसेल्फ, तो वी गेट 36, जिसका लास्ट डिजिट 6 आएगा। वी सो दैट द स्क्वायर ऑफ 2826 इज एन इवन नंबर। तो ये हम अगले का बता देंगे। नाउ जो नेक्स्ट है, इसके अंदर लास्ट डिजिट 9 है, यानी कि ओड है, तो इसका आंसर भी ओड आएगा। इसमें लास्ट डिजिट 4 है, तो इसका आंसर इवन आएगा। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो। नाउ देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न, फाइंड द मिसिंग डिजिट। आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और बताने की क्या नंबर मिसिंग है। तो सबसे पहले देखिए, आपको 11 दिया है, इस पे स्क्वायर दिया है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें कितने 1 है? इसमें 2 बार 1 1 दिया है, तो आप क्या करो, 1 2 बार काउंटिंग लिखो और इस 2 को वापस कर दो, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको कह दें कि 101 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करो, 1 लिखो, 2 लिखो और 1 लिखो। इसके बीच में कितने जीरो हैं? 1 टाइम 0 है, तो 1 0 इधर, 1 0 इधर लगा दो। अगर आपसे कह दें कि 100 स्क्वायर का बताइए 1 का, है ना, तो इसमें कितने 1 है? 1 2 2 है, तो ये 1 लिखा, ये 2 लिखा और ये 1 लिखा। इनके बीच में कितने जीरो है? 2 0, तो 2 0 लगा दीजिए। सिमिलरली इसी तरीके से अगला जो दिया है उसके अंदर 1 कितने जीरो है? 4 टाइम 0 है, तो 4 टाइम 0 लिख देंगे, है ना, और फिर इस पे स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, 1 लिखो, एक 2 लिखो, एक 1 लिखो। अब इनके बीच में कितने जीरो आएंगे? यहाँ 4 जीरो है, तो 4 जीरो इधर आ जाएंगी और 4 जीरो ही आपकी इधर आ जाएंगी।
ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देखिए कितनी जीरो है, 3 और 3 6 जीरो है, तो यानी पहले 1 लिखेंगे, फिर 6 टाइम जीरो लगा देंगे, और फिर 2 लिख देंगे, फिर 6 टाइम जीरो लगा देंगे, और फिर लास्ट में 1 लिख देंगे। तो हमें ये फिल इन द ब्लैंक बताना है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे किया जाता है। चलिए मैं इसका आंसर मेंशन कर देता हूं। यहाँ पर हमने देखा कि 1 दे रखा है और यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, बीच में जीरो आएंगी, कितनी जीरो इसमें, इसमें 4 जीरो हैं, तो चारों जीरो को यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे, 1 2 3 और ये 4। ऐसे इधर भी 1 2 3 4। अगले में पहले 1 लिखेंगे, फिर 6 टाइम जीरो, तो 6 टाइम जीरो लिखेंगे, हो गया 6 टाइम, फिर 2 लिखेंगे, फिर 6 टाइम दोबारा जीरो लिखेंगे, ठीक है, और फिर लास्ट में 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर देंगे। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। हाँ, तो इस बार हमें क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग में कह रहा है कि 11 है, उसका स्क्वायर करें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 1 लिखते हैं। फिर कह रहा है कि 101 है, तो पिछली बार की तरह क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1। देखा इसके बीच में एक जीरो है, एक जीरो इधर लगा देंगे, एक जीरो इधर लगा देंगे। बट इस बार कह रहा है कि पहले 1 है, फिर जीरो है, फिर 1 है, फिर जीरो है, फिर 1 है। तो आप क्या करो, इस बार नंबर को इंक्रीज करो। कितने 1 इसमें, 1 2 3 बार है, तो 3 तक काउंटिंग लिखेंगे, 1 लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा। फिर उल्टा कर दो, 2 और 1, इनके बीच में एक एक जीरो लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ इसी तरीके से अगला कह रहा है कि पहले 1 0, फिर दोबारा 1 0, फिर 1 0 अगेन, फिर 1 का स्क्वायर। तो इसमें 1 काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो आप पहले 4 तक काउंटिंग लिखो, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अब रिवर्स कर दो, 3 फिर 2 और फिर 1। अब इन सबके बीच में जीरो, एक जीरो लगा दीजिए, ये लीजिए आपका आंसर तैयार है। तो आप देख सकते हो कि इधर ये जो दिया गया इसको बताना है। तो इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर कहाँ है, मैक्सिमम नंबर 5 है, तो 5 है तो क्या लिखेंगे, आप 5 बार 1 1 लिखोगे और बीच में जीरो लगाते रहना, और ऊपर वाले का आंसर बता दो। तो देखिए इसके अंदर आपने कहा कि 4 बार है, तो पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 3 2 1, इन सब के बीच में जीरो, ये तो हो जाएगा हमारा इसका आंसर। इधर हमें आंसर दिया है और इसका ये फिल इन द ब्लैंक बताना है। तो आप देखिए मैक्सिमम काउंटिंग कहाँ तक है, 5 तक, यानी कि 5 टाइम 1 1 को लिखना। तो यहाँ मैं इसका आंसर मेंशन कर देता हूँ, पहले 1 लिखूंगा, फिर जीरो, फिर 1, फिर जीरो, फिर 1, फिर जीरो, कितने आगे 1, यहाँ पर 3 टाइम, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम, और इसका कर देंगे स्क्वायर, ये यहाँ फिल इन द ब्लैंक में आएगा। ओके, नाउ करते हैं 6। इसमें हमें क्या करा है कि एक पैटर्न दिया गया, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। आप इस नंबर को मिसिंग जो दिए ना यहाँ पर और यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस मिसिंग को बताना है। तो सबसे पहले आप इस ऑब्जर्व समझिए, मैंने क्या किया, 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा और फिर 5 और ये 6। आप देख सकते हो ये आपको काउंटिंग दे रखी है, 1 2 6 तक दे रखी है ना, सबके ऊपर स्क्वायर कर रखा है, ठीक है जी। फिर क्या कर रखा है, फिर आगे प्लस कर रखा है ना, ऐसे प्लस का निशान सभी के आगे। तो आप लोग भी ऐसे प्लस का निशान लगा दोगे, देखिए प्लस का निशान लगा रखा है ना। फिर उसके बाद में यहां जो ये 1 था ना, 1 से एक नंबर अगला कौन सा होता है, 2, तो उसे लिख दिया 2 का स्क्वायर। फिर ये 2 है यहां पर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इधर 3 है तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर, इसमें 4 है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 का स्क्वायर। आप देख सकते हो यही हमें यहाँ पर मेंशन किया है। ओके, नाउ उसके बाद में आप इधर देखो, जो ये नंबर दिया है ये कैसे दिया है, इसको आपको समझना होगा। जो हमने पहला नंबर लिखा है यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर कौन है, 1 है आपका, और इधर कौन है, 2। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करें, क्या करें, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 2 कितना होता है, 1 इंटू 2 तो 2 ही होता है, तो यहाँ प्लस में 2 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे अगले में ये 2 है और ये यहाँ पर 3 है, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 इंटू 3 होता है 6, यानी यहाँ कर देंगे प्लस में 6 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 3 4 जा 12, यानी कि 12 का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 4 जा, आपको पता है कि 20 होता है, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे।
ऐसे ही 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 5 6 जा होता है 30। तो यहाँ पर अपन बताएंगे क्या कि प्लस आता, और 5 6 जा 30 होता है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे। ऐसे इसमें 6 है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर 7 है, तो 6 7 जा 42 होता है, यानी कि यहाँ पर आएगा 42 का स्क्वायर। आप देख सकते हो यही नंबर हमें यहाँ पर मेंशन किया गया है। स्टार्टिंग में 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 30, और ये दो फिल इन द ब्लैंक दिए हैं। तो 30 के ऊपर तो 20 वाला है, और यहाँ 42, तो इसे भी अपन यहाँ मेंशन कर देंगे कि कैसे क्या होगा। देखिए पहले फिल इन द ब्लैंक में यहाँ तो इस जगह बता देते हैं क्या आएगा। ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस में जो फिल इन द ब्लैंक दिया यहाँ आ जाएगा 4 5 जा 20, यानी कि 20 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आप इसको भी देख सकते हो, ये 5 है और ये 30 है, तो यहां से हमें पता लग गया कि क्या ये वाला पूरा पोर्शन काउंटिंग के अकॉर्डिंग चल रहा था, यानी कि स्टार्टिंग में 2, फिर 3, फिर 4, ये 5, तो यहाँ पर आएगा आपका 6 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ओके, यानी कि स्क्वायर हमें दिया गया तो अपन यहाँ पर 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 6 7 है, 6 7 जब 42 होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 42 का स्क्वायर। अब इधर क्या आएगा इक्वल टू में, इक्वल टू में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो डायरेक्ट कि क्या आएगा। लास्ट नंबर 2 है, तो 2 से एक नंबर ज्यादा कौन होता है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर आएगा। आप देख लो ये 3 का स्क्वायर दे रखा है ना। फिर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर आपका 6 है, तो 6 से एक ज्यादा कौन था 7, यानी 7 का स्क्वायर आएगा। ये देखिए 7 का स्क्वायर दे रखा है ना। सिमिलरली यहाँ पर 12 है, तो 12 से एक ज्यादा कौन, 12 से एक ज्यादा 13, यानी 13 का स्क्वायर आएगा। आप देख लो ये 13 का स्क्वायर रहा ना। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर 20 है, तो इससे एक ज्यादा कौन होता है 21, यानी 21 का स्क्वायर आएगा। ये देखिए 21 का स्क्वायर रहा। इसी तरीके से अगले में 31, यानी कि इस 30 से एक ज्यादा 31। सिमिलरली लास्ट में 42 है, तो 40 क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा, और इस पे स्क्वायर, यानी इस फिल इन द ब्लैंक में यहाँ पर 43 का स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से आप मिसिंग पैटर्न को पूरा ऐसे सीख सकते हो कि कैसे क्या निकालना था। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 को। ये देखिए यहां पर कहा कि विदाउट एडिंग, आपको ऐड नहीं करना, और फाइंड द सम, और आपको सम निकालना है। तो एक बार मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। क्या होता है कि जैसे आपको कह दे कि पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर क्या है 3 है, ये भी ओड है और ये भी ओड है, और दोनों में खास खूबी क्या है कि दोनों के दोनों 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। देखो 1 और 3 क्या होता है, 1 और 3 5 होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में अगर मैं कह दूं कि 1 + 3 + 5 है, तो यानी कि 1 और 3 कितने होते हैं, 1 और 3 होते हैं 4, और 4 में 5 ऐड कर दें तो 9, यानी कि 9 आ रहा है। ऐसे में कह दूं कि 1 है, 3 है, और फिर 5 है, और फिर नेक्स्ट नंबर 7 भी है, तो इनको ऐड करें तो क्या आता है। आप कहोगे कि 1 और 3 होते हैं कितने 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, यानी ये 16 आता है। तो एक बात ऑब्जर्व करो ना कि अगर आपको ये 2 टाइम नंबर दे रहे हैं, यानी कि एक नंबर और एक नंबर, ये 2 नंबर दिए, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, वही तो आंसर आ रहा था। ऐसे इसमें देखो कितने नंबर दिए, एक नंबर ये है आपका, सेकंड नंबर ये, थर्ड नंबर ये वाला है, तो कितने नंबर है 3, यानी कि 3 नंबर है, तो 3 का स्क्वायर वही तो 9 आया था। इसमें कितने नंबर है 1 है, 2 है, ये 3 और ये 4, 4 नंबर है, यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, वो भी आ रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि अगर हमें 1 से काउंटिंग स्टार्ट करके देते हैं और ओड नंबर देते हैं, तो हमेशा उन नंबरों को काउंट करो, उनका स्क्वायर लिख दो। तो मैं यहां पर मेंशन कर सकता हूं ये क्या, जैसे पहला पार्ट करेंगे 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 प्लस में 9, तो आप क्या करो नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 है तो ये 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, यानी इनका सम 25 आ जाएगा। ओके, नाउ इसी तरीके से आप देखिए अगला दिया सेकंड पार्ट में 1 दिया है, प्लस में 3 दिया है, प्लस में 5 दिया है, फिर 7 दिया है। इस तरीके से चलते 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 लास्ट में आपको 19 दिया है। इनका सम कितना होगा, तो क्या हम हर एक नंबर को काउंट करें, बिल्कुल नहीं।
आप क्या करो, जैसे इसमें देखो लास्ट का नंबर क्या था, लास्ट का नंबर आपका 9 था। आपने एक एक नंबर को काउंट किया था ना कि एक ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तब आपने कहा कि 5 का स्क्वायर है। अगर मान लो ये नंबर ऐसे कर दूं कि 1 है, फिर 3 है, ये 5 है, और इस तरीके से डॉट 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 मान लीजिए 201 तक है, तो क्या आप हर एक नंबर को काउंट करोगे? बिल्कुल नहीं। आप क्या करो, इसका जो लास्ट डिजिट देते हैं ना, जैसे इसमें क्या दिया है आपको 9 दिया है, तो 9 लो, उसमें +1 कर दो, कितना हो जाता है 10, और 10 का हाफ क्या होता है 5, उसका स्क्वायर यहां पर लिखना होता है। समझ में आ गया? तो यानी कि मैं यहां पर इन सब नंबरों को काउंट नहीं करूंगा, मैं लास्ट का डिजिट देखूंगा क्या है 19, तो 19 में +1 करूं, कितना हो जाता है 20 हो जाता है, और 20 का हाफ 10, यानी यहां 10 का स्क्वायर लिख दूंगा। 10 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो ये लिख दूंगा 100। इसी तरीके से आप यहां बता सकते हो कि नेक्स्ट जो है इसमें कितने हैं, सबका पता लग गया कि 1 2 3, ऐसे ही नंबर दिए, इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा मेंशन कर सकता हूं क्या कि 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, और इस तरीके से डॉट 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 करके क्या है लास्ट नंबर 23 है, तो आप 23 को लिख दीजिए ना, ये लिख दिया 23। अब क्या करें, अब यहां पर लास्ट डिजिट देखो 23 है, 23 में +1 करूं तो +1 करते ही आ गया 24, 21, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आ गया, तो मुझे पता लगा यहां मुझे 12 का स्क्वायर करना होगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट इनका आंसर बता सकते हैं कि कैसे हम बिना प्लस किए इनका आंसर बताएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में हमें कहा गया कि एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। अभी तो बताया था कि जो भी ऑड नंबर होते हैं उन्हीं का तो सम आता है। जैसे मैंने कहा कि 1 + 3 + 5, तो यहां पर 3 डिजिट है, तो यानी कि मैं इसको 9 लिखता हूं। तो अगर मैं कह दूं कि भी 9 किसी का स्क्वायर है, किसका है 3 का है, तो इसे ओड के पैटर्न में अरेंज करके बताओ, तो क्या दिक्कत है? उस वक्त आप ये वाला आंसर लिख सकते हो 1 + 3 + 5 लिख सकते हो ना। तो ऐसे ही यहां पर हमें ये सब कुछ बताना होगा। तो पहले पार्ट का आंसर यहां बता देते हैं कि 49 जो है इसको अपन लिख देंगे 7 ऑड नंबर, यानी कि पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसा नहीं है कि 7 आते रुके, नहीं, 7 नंबर लिखने हैं, फिर 9, कितने हो गए 5 हो गए ना, ये 11, और लास्ट में आपका 13। ओके, ये आपको पता लग गया कि लास्ट में 13 है, तो 13 में +1 करें तो 14, और उसका आधा 7 आता ही है, तो इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर देंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या कर रहा है, सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है कि 1 to 1 का बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, 1 to 1 को आप क्या लिख सकते हो भी, 1 to 1 किसका होता है 11 का होता है, तो 11 के लिए 11 तक काउंटिंग लिख दो, 1, उसके आगे 3, उसके आगे 5, उसके आगे 7, उसके आगे 9, और फिर आपका 11, फिर आपका 13, ये तो हो गए 7 नंबर, फिर 15 ये 9 नंबर, फिर 17 ये 10 नंबर, और ये 19, ठीक है, और फिर लास्ट में आपका कितना आएगा 21। क्या ये हो गई? बिल्कुल हो गई। कैसे? लास्ट का नंबर 21 है, तो 21 का +1 करें तो कितना होता है 22, और 22 का हाफ 2 करें तो 11 आता है ना। तो इस तरीके से हम इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर, कि कितने नंबर इनके बीच में लाई करते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक में अच्छे से बताया था, एक बार इसका ओवरव्यू समझो। आप इसमें देखो कि जिसका स्क्वायर पूछ रहे हैं वो 1 डिजिट है, वो 1 डिजिट है, या फिर वो 2 डिजिट नंबर है, ये चीज देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में, 2 का स्क्वायर करें 3 का स्क्वायर करें तो क्या क्या नंबर आएगा, तो 2 का आप कह दोगे सर 4 आएगा, और 3 का करें तो 9 आएगा। तो दोनों के बीच में कितने डिजिट आए, इसके बीच में 5, 6, 7 और 8, यानी कि कितने डिजिट आ रहे हैं 4 डिजिट आ रहे हैं, सारे तो आ रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा लोअर नंबर है क्या है 4, उसका स्क्वायर यहां पर लिख सकते हैं, इनके बीच में इतने डिजिट आएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि एक नंबर आपका 3 है उसका स्क्वायर, और एक नंबर 4 है उसका स्क्वायर,
क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 9 और इसका स्क्वायर करें तो 16। 9 और 16 के बीच में कौन कौन नंबर लाई करेंगे, तो हम कह देंगे कि सर 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13, 14, 15 और 16। कितने नंबर लाई कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये तो इंक्लूड करना ही नहीं है 16 को तो ना, तो कितना आ रहा है, तो हमें पता लग गया कि हमारा सिर्फ कितने नंबर है, ये 6 नंबर है। 6 नंबर का मतलब जो आपको छोटा नंबर देंगे उसका डबल कर दो, यानी कि डबलिंग करने पर आंसर मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यानी इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, पूछा कि हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ, यानी कि 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ओके जी। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है। तो यहां पर कितने नंबर लाई कर रहे हैं, तो यहां पर कह देंगे कि लाई नंबर बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इज, तो आप क्या करो, जो छोटा नंबर है क्या है 12 है, तो इसका डबल कर दो, 12 इंटू 2 यानी कि 24 नंबर हमारे यहाँ पर आएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, क्या कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। जो कि आप करो या ना करो इसकी जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये करके जरूर दिखाया बट आपको ये शो करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे इसके अंदर ये भी शो करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि जो नंबर दें, आपको जो भी नंबर देते हैं आप उसमें छोटे वाले नंबर का डबल कर दो। तो यहां पर मैं सीधा का सीधा कर देता हूं सेकंड में, क्या कि लाई नंबर बिटवीन क्या दिया है 25 स्क्वायर एंड 26 का स्क्वायर इज, छोटा नंबर क्या है इसमें 25, तो 25 इंटू 2 यानी कि 50 नंबर ऐसे होंगे जो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आएंगे। इसी तरीके से आप इसके पार्ट नंबर थर्ड को भी कर सकते हो। तो यहां पर कह सकते हो क्या, लाई नंबर बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर इज, क्या है छोटा नंबर 99 है तो 99 को कर देंगे डबल, जैसे ही डबल किया आ गया 198, तो इसके बीच में कितने नंबर आएंगे 198 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये था आपका एक्सरसाइज 5.1 जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आपकी जो 5.2 उसका पहले बेसिक और उसके बाद में 5.2 के सॉल्यूशन।